का खेल। उसमें भी कहते हैं कि मन माया से हारे, मन से हारे हार नहीं, माया से हारे हार है, माया पर जीते जीत। अभी माया को कहीं जानते नहीं है, माया तो धन को भी कहते हैं, इनके पास बहुत माया है। और हम कहे कि तो गाली देता है इनको, इनके पास बहुत भूत है काम क्रोध लोग में। नहीं तो माया को, माया का है, माया को तो 5 विकार, उनको संपत्ति कहा जाए। तो ये भी बुद्धि में मनुष्य को नहीं है। माया को तो रावण कहा 5 विकार रूपी, संपत्ति उसको कहा जाता, धर्म कहा जाता, वेल्थ कही जाती है, संपत्ति कही जाती है, माया नहीं। तो कोई के पास धन पहुंचोगे तो कोई के पास माया है नहीं, इसलिए बड़े घमंड में रहते हैं। तो ये भी कोई को पता नहीं है भाई, उसको संपत्ति कहा जाते हैं। ये जो 5 बुद्धि शरीर बनते हैं उनको प्रकृति कहा जाते हैं। संपत्ति कहाँ, प्रकृति कहाँ, और माया कहाँ? देखो सबकी अर्थ ही अलग अलग है नहीं? तो ऐसे समझाना चाहिए ना कि ये जो लिखते हो तुम, तुम्हारा एनिमी नंबर 1, परंतु भारतवासी तुम भूले हो। ये लोग मैगजीन में जो निकलती है ना, उनमें तो पाइल्स जानी चाहिए ना, ऐसे ऐसे फट। जब वो कहते हैं एनिमी नंबर 1, तो फट उसमें लिख देना चाहिए कि हमारा एनिमी नंबर 1 भारत का वास्तव में ये 5 विकार रूपी रावण है, आधा कल्प का एनिमी है, जिसे एनिमी ने हमको दुर्गति को पहुंचाया है। और उस एनिमी का जब राज होता है तभी भक्ति शुरू होती है। ज्ञान तो आधा कल्प दिन हो गया। अरे भक्ति रात भी कहा भी जाते हैं, ब्रह्मा की रात भक्ति है। तो रात माना दुर्गति है नहीं, रात में कोई सुख मिलता है कि थाबा खाना पड़ता है, तो देखो भक्ति में थाबा ही खाते पड़ते हैं, धक्का खाने पड़ते हैं। तो ये तो समझना चाहिए नहीं। तो भाई ब्रह्मा का दिन चढ़ती कला, तो ब्रह्मा की रात जब आधा से शुरू होती है भाई उतरती कला है, तो उतरती कला तो माना नीचे दुर्गति को पाना है नहीं। तो फिर सर भक्ति को अच्छा कैसे कह सके? नहीं, ये तो ड्रामा को समझाया जाते हैं बच्चे। फिर रावण का राज, तो फिर ये भी होते हैं उनके साथ भक्ति भी शुरू हो जाती है। परंतु ये भी जब कोई अच्छी तरह से बैठ के समझे और खूब पुरुषार्थ करे कि हमको 5 विकार को रूपी रावण को कैसे जीतना है। हम आत्मा को बाबा कहते हैं, राय देते हैं, श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। ये मेरे लाडले बच्चों, मुझ अपने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करो, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है और उनको याद करने से तुम्हारा विक्रम विनाश होगा। और कोई भी विक्रमाजीत बनने का कोई भी उपाय दूसरा है नहीं। ये जो है ऐसा भक्ति, ये गंगा स्नान फलाना, देखो ये कितनी तकलीफ है, कितने धक्के हैं, मेहनत है ना बच्ची। तो धक्के खाते 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 आधा कल्प लग जाते हैं, उसमें भी नंबरवार। पहले सतो पर ध्यान धक्के, पीछे सतो, फिर तमो, रज्जो, फिर तमो धक्का। अभी तो बिल्कुल ही देखो क्या जाते हैं कुंभ के मेले के ऊपर, कितने दुर्गति को पाते हैं ठंडी में। तो बाप आकर के अभी कहते हैं कि देखो तुम बच्चों को अभी ये धक्कों से ये रात पूरी होती है। अभी कहता जो है कि ब्रह्मा की रात आधा कल्प, ब्रह्मा का दिन आधा कल्प। अभी ये तो समझने की बात हुई नहीं भाई, आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। तो दिन में, दिन क्यों? ब्रह्मा का दिन राज करते हैं नहीं, फिर वही ब्रह्मा जो राज करते हैं, जो ले रहे हैं अभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां राज ले रहे हैं नहीं, राज करेंगे नहीं। अच्छा दिन होगा नहीं, तो तुम्हारा बुद्धि में अभी बैठते हैं नहीं बरोबर, और तो कोई मनुष्य के लिए इस बात नहीं, तुम्हारे बुद्धि में बैठे हैं बरोबर। हम ब्राह्मणों का ये अभी दिन हो रहा है, और हम ब्राह्मणों की जो आधी रात है अभी ये जो चल रही है, ये चल के प्रभात होती जाती है, जैसे वो रात होती है ना, फिर प्रभात, ये बेहद की रात ये प्रभात होती है। तो बच्चों को ये खुशी होती है। अभी हमारा दिन माना सुख, रात माना दुख। तो दुख और सुख का ये खेल कैसे बना है? अभी कहना तो बहुत सहज है, दुख सुख का खेल बना है, भाई हार जीत का खेल बना है, पर कैसे ये तो कोई नहीं जानते हैं। तो देखो बाप आकर के तुम बच्चों को ये सारा राज बताते हैं, त्रिकालदर्शी भी बनाते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं। तो पुरुषार्थ करेगा ना, अभी जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, अभी योग की बात मुख्य हो गई ना बच्ची, और ज्ञान तो सहज है। वाह, बीज और झाड़, बुद्धि में बीज और झाड़ सारा ज्ञान आ जाते हैं।
बीज जैसा बेड़ा जाते हैं, उसमें 2 पत्ते निकलते हैं, 4 निकलते हैं, फिर बड़ी होती है, होते देखो कितना बड़ा झाड़ हो जाते हैं। ठीक है, फिर विनाश तो होना ही है, परंतु फिर भी बीज से ही झाड़ निकलते हैं और झाड़ को विनाश होना है। तो ये तो एक ही है बीज और एक ही है झाड़, वो तो अनेक झाड़ है, ढेर के ढेर बीज है, पर इसका तो कहा जाता है इस मनुष्य सृष्टि का ये जो उल्टा झाड़ है अनेक धर्मों का, उनका बीज एक है ना। वो तो बीज से बीज होते हैं ना बच्चे। तो अभी बच्चों को तो बुद्धि में बैठा बरोबर है कि बरोबर उल्टा झाड़ है, वो सुनते यहाँ तो बोलते हैं, वो वहां बोलते हैं, ये धरनी में बोलते हैं, वो महतत्व में है बीज, वहां से आते हैं यहाँ, तो इसको उल्टा झाड़ दिखलाते हैं, बरोबर है भी उल्टा झाड़ जैसे कि। तो इन सब बातों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। उसमें भी अभी मुख्य बात यही रही कि टाइम तो बहुत थोड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही, अभी थोड़े के भी थोड़ी समय रही, तब गाया भी जाता है, 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी की आधे तुम बाप को तो याद करने लग पड़ो, पीछे बढ़ाते रहो। तो पहले तो थोड़ा याद आते हैं ना, पीछे उनको बढ़ाए जाते हैं, चार्ज रखना पड़ते हैं कि हम बाबा के श्रीमत पर कितना याद करते हैं, हम समझ जाएंगे, जितना हम याद करते हैं इतना हम तमो प्रधान से तमो में चलेंगे, फिर जो में तरेंगे, ऐसे चलते जाएंगे। ये तो अपने से आत्मा अपन को समझ गई नहीं, अभी क्या हम आत्मा है, तो हम आत्मा हर एक को अपनी धुन लगी पड़े, इनको अपनी धुन, तुमको अपनी धुन, बाबा से खिलाने वाला, वो तो कोई पुरुषार्थ ही नहीं, वो तो सिखलाने वाला हो गया, समझे नहीं। पुरुषार्थ हमको करना है, वो पुरुषार्थ सिखलाते, तो ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ सिखलाने वाला ये मनुष्य से एकदम देवता। पुरुषार्थ तो सभी कराते हैं ना, माता पिता टीचर और गुरु सब पुरुषार्थ कराते हैं। ये फिर बाबा भी, टीचर भी, गुरु भी, हर प्रकार का ये पुरुषार्थ कराता है बच्चों को। तो बाप का तो लव है ही, प्यार तो करते बच्चे सारा दिन बच्चे करते रहते हैं, और क्या करते हैं, क्योंकि उनके बुद्धि में तो सब बच्चे ठहरे नहीं। ये बाबा समझते हैं नहीं कि बाबा सबको बच्चे समझते हैं, मैं सबको बच्चे समझता हूँ, क्योंकि बहनें और भाई है, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो ब्रह्मा द्वारा ही कुमार कुमारियां बनी, और शिव द्वारा तो सब बच्चे बने। वो भाई में आ गए, शरीर में आ गए ब्रह्मा द्वारा, नहीं तो तुम सभी भाई हो आपस में। तो देखो यहाँ भाई पहले बहन, तो सभी बहन, और वर्षा कैसे लेते हैं इतने सभी, ये राजी है, देखो कितना अच्छा ये कुटुंब है। अभी इसको ही कहा जाते हैं ईश्वरीय औलाद ब्रह्मा द्वारा, क्योंकि ईश्वर तो निराकार है नहीं, तो ब्रह्मा द्वारा, ये प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बने हुए हो, और ये फिर जानते हो काम कैसे देवता बनेंगे। अभी वर्णन तो बिल्कुल क्लियर है नहीं, हाँ सभी वर्ण से, ये चोटी ब्राह्मण, ये देवता है, खेती वैश्य शूद्र है, और उन्होंने मिस्टेक की है, निकाला है विराट स्वरूप, पर न चोटी है न उनको शिव बाबा का है। क्यों हम शिव बाबा कैसे दिख रहे हैं तुमको, चोटी ब्राह्मणों का तो ठीक है, पर शिव बाबा तो समझाएंगे नहीं कि भाई इसके ऊपर ब्राह्मणों के ऊपर में शिव, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, और पर आत्मा तो है निराकार, वो कैसे देखने में आएंगे। ब्राह्मण तो देखने में आते हैं ना बच्चे, अभी ब्रह्म बात शिव बाबा कैसे देखने में आते, समझने के। आत्मा खुद समझती है कि बराबर वो हमारा बाबा है। अभी मालूम पड़ मैं भी स्टार हूं, तो हमारा बाबा और क्या होगा, वो तो ऐसे ही होगा, क्योंकि आत्मा कोई छोटी बड़ी तो किसकी होती नहीं है। तो इसलिए बाबा भी हमारा ऐसे ही होगा जरूर। तो अभी मालूम पड़ा तुम बच्चों को, हम आत्मा भी स्टार है, तो वो भी स्टार रूप है, परंतु वो सुप्रीम है, हम उनके बच्चे हैं, क्योंकि उनको हम फादर कहते हैं। आत्मा बाप को फादर कहते हैं। अभी बड़ी क्या हो सकेंगी, जबकि तुम्हारी इतनी छोटी में ही सारा ज्ञान है, तो उनके भी तो छोटी ही आत्मा में ज्ञान भरा हुआ है नहीं, जो सारा तुम्हारे पलट जाते हैं। सिर्फ उनमें क्या बाकी रहता है, और तो कोई नहीं, शोक में कोई दूसरी ताकत नहीं कि दीवार को उड़ा करके ये मात भी मैं तो उनको जिलावे, ऐसे कोई धंधा नहीं करते बाबा। वो तो साफ कहते हैं कि मैं आता हूं तुम बच्चों को फिर से ये राजयोग सिखलाने के लिए,
लोगों की तरह अच्छा बोलते हैं कि हम हर बात में, क्योंकि बाप बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट है, ठीक है ना बच्चे, ये तो सब कोई समझेंगे। जब बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है फिर भी क्योंकि बाप बल चढ़ता है नहीं बच्चे के ऊपर, तो फिर बड़ा कौन हुआ? बच्चा बड़ा हुआ या बाप बड़ा हुआ? पर तो नहीं, वो बाप है जो उनको देते हैं, इसलिए छोटा है, अदब रखना पड़ता है। नहीं तो ये तो बुद्धि में किसके नहीं है, नहीं बाप बिठाते हैं, अरे भाई तुम बड़ा या तुम्हारा बच्चा बड़ा, तुम बल जाते हो नहीं बच्चे के ऊपर, धन दौलत सब कमाई कर करके तुम सारा उनको वर्षा दे देते हो, तो बल चढ़े नहीं बरोबर। अब बड़ा कौन हुआ? बड़ा तो बच्चा होते है नहीं बरोबर, अब तो नहीं। ऐसे बच्चे को फिर बाप को आगे नमन करना पड़ते हैं, बाबा है समझे, उसका रिगार्ड रखना पड़ते हैं। और तू गुप्त रीत में तो जैसे कि वो तो मालिक है, वो तो बाप बल चढ़ते हैं, यहाँ भी ऐसे ही है, बाप के आगे बच्चों को बल चढ़ना है, समझे नहीं, तब बाबा फिर एक ईश्वर बल चढ़ते हैं। या फिर बाबा बल तो जरूर चढ़ना है, जो बल न चढ़ेगा वो क्यों चढ़ेगा उनके ऊपर बल, तो कुछ न कुछ बल जरूर चढ़ते हैं। अच्छा, बल चढ़ते ही रहते हैं भक्ति मार्ग में भी। ये जो भी भगत है वो ईश्वर अर्थ देते हैं तो बल चढ़ते हैं। बड़ा अच्छी तरह से बाबा के समझाते हैं, और खुद तो कहते हैं नहीं, आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट फादर टीचर एंड प्रिसेप्टर। बाप टीचर और गुरु, ओबीडिएंट सर्वेंट हुआ नहीं। सतगुरुवार तो रोज ही है कि बाप दादा टीचर, यूं त्रिमूर्ति शिव भी कहलाते हैं, और यूं भी त्रिमूर्ति है बाप दादा टीचर, तो तीनों ही सर्विस करते हैं। सभी है ना, वो सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुखवंशावली, ब्रह्मा कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों फिरते, मधुबन से बाप दादा और सभी ब्रह्मा कुलभूषण, ज्ञान सितारों का सभी बच्चों फिरते। आज गुरुवार के दिन याद प्यार और गुड मॉर्निंग, मीठे मीठे सिक्के दे सभी सेबल बच्चों पर माता पिता बाप दादा का आज गुरुवार के दिन याद प्यार। आज है लकी वार, इसको बंगाल में लकी वार कहते हैं। और लक तो कौन सा लक है? वृषपति की दशा, अविनाशी वृक्षपति, ये वृषपति नाम ही निकला है वृक्षपति से। वृषपति की अविनाशी दशा, उस अविनाशी दशा में भी फिर दशाएं हैं, कोई सूर्यवंशी बनेंगे, कोई चंद्रवंशी, कोई दासदासियां, कोई शाहूकार प्रजा, और जैसी दशा चाहिए हर एक को इतनी प्राप्त कर सकते हैं। इसे वृक्षपति से, बाप से बैठ के बाप से जो चाहे सो पा सकते हो अपने पुरुषार्थ से। आशीर्वाद वाक्यपा की बात नहीं है ना, जितना जो याद में रहेंगे, धारणा करेंगे और औरों को आप समान बनाएंगे, ये बहुत ऊंचे पद पाएंगे, है ना बच्चे। फिर उनके ऊपर विस्पति की दशा, फिर कोई के ऊपर विस्पति की दशा, कोई के ऊपर शुक्र की, कोई के ऊपर बुध की, कोई के ऊपर मंगल की, कोई के ऊपर राहु की, समझे नहीं। ये कायदा है, स्कूल में भी ऐसे ही। ये नंबर 1 बृहस्पति की दशा, फिर वहां देखो शुक्र की दशा, फिर वहां देखो शनि की दशा, ऐसे होता है नहीं।